नगर फोर्ट तहसील के सामने भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अनशन किया है। किसान नगर फोर्ट को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने, रोडवेज बस शुरू करने, सब्जी मंडी भूमि आवंटित करने, ट्रेजरी खोलने, पानी की निकासी सहित अन्य मांगों को लेकर अनशन पर बैठे। प्रहलाद सुवालका, सत्यनारायण मीणा, रामदयाल, हरिराम सहित कई लोग अनशन में मौजूद रहे। सीकर के श्री माधोपुर एसडीएम कार्यालय में थोई के घुमंतु लोहार जाति के लोगों ने मातृभूमि सेवा संस्थान तत्वाधान में एसडीएम अनिल कुमार को घुमंतु प्रमाण पत्र और निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संस्थान अध्यक्ष गोकुल चंद गोदारा तथा घुमंतु जाति के लोगों ने बताया कि थोई में पिछले करीब 40 वर्षों से घुमंतु लोहार जाति के परिवार खाना बदोश जीवन यापन कर रहे हैं। एसडीएम को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि इन्हें अति शीघ्र मूलभूत सुविधाओं के साथ आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने की मांग की गई। एसडीएम ने जल्द ही शिविर लगाकर घुमंतु लोहार जाति के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। तो पानी न मारे रह बात है जगह न मारा टाबरा की पढ़ाई तरपाल का मारे रहे हम जोड़ा की जगह खाडा की बेटे पानी भरे चौमासा का मार रोटियां का भी दुख पावा बेटे 40 साल हो गया 40 साल होगी रहता हमारी व्यवस्था को नहीं करे ना थोई का सरपंच ग्राम सेवन में कागज ग्राम में थोई में थाने के आगे रोड पे कई वर्षों से ये लोग लोहार जाति के हैं जो घुमंतु जाति के अंतर्गत आते हैं और ये लोग वहाँ निवास कर रहे हैं तंबू के अंदर तिरपाल में रहते हैं और करीब 40 साल से रह रहे हैं। कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर इधर उधर उनको हटाते रहते हैं, फिर कहीं जाते हैं फिर हटा देते हैं। और स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है उसमें ये तरपाल में रह रहे हैं बिना बिजली। इनको ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। ये केवल एक खानाबदोश की तरह निवास कर रहे हैं कई वर्षों से। और इनका कहना है कि ग्राम पंचायत को बार बार अवगत कराया है हमने, तहसीलदार जी को अवगत कराया है, यहाँ भी आए हुए पहले आए थे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो ब्याह करोड़ जो थोड़े छोड़ चल गई वहाँ झूंपड़िया में रह को रोड का सारा पड़िया कोई छाया क्यों को नहीं वहाँ तो तंबुआ में पड़िया हाँ यही गर्मी में रहा पानी पर है चौमासा में गोडा खाने को पानी आ जाए ना पानी की बटे बेचता कई चीज़ की को नहीं भी गाँव में 40 साल हो गया मान रहता कोई माँ की सुनाई को नहीं करे और कोई माँ की बेचता को नहीं करे ना सरपत का ना जवा कर 4 दिन तो ठीने बगाओ 2 महीना ठीन गे रहे 2 महीना ठीन गे रहे कठिन जार पड़ा 10। बाड़मेर के सीआरपीएफ जवान रामाराम की ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने से निधन हो गया है। 20 मई को आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले में CIAT 3 कालीगिरी चित्तूर ट्रेनिंग सेंटर में शाम करीब 5:30 बजे वे अचानक बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज उनका पार्थिव देह अहमदाबाद होते हुए बाड़मेर पहुंचा। बाड़मेर के सदर थाने के पास रामाराम की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के लिए परिजनों, ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद उनके पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव शिवकर मालियों की ढाणी रामसर कुआं ले जाया गया जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे भाई का नाम रामाराम है। CRPF में सर्विस करते थे, देश के लिए वीर गति प्राप्त हुए। क्या हुआ था? आज अटैक आया था? तो पता नहीं है एक्चुअली। आपको कैसे कब पता चला? मेरे को परसों 20 तारीख को पता चला शाम को 5 बजे। आखिरी बात कब हुई थी? 3 बजे बात हुई थी मेरी। कब हुई थी? 3 बजे। उसी दिन? हाँ उसी दिन। क्या कुछ कहा था उस समय जब बात? कुछ नहीं था। और इस बीच श्रीगंगानगर के श्रीकरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि DYSP संजीव चौहान के नाम की फेसबुक पर बनाई गई है फर्जी IT। DYSP संजीव चौहान की फोटो लगाकर फेक फेसबुक IT बनाई गई है। अज्ञात शख्स ने फर्जी फेसबुक ID से लोगों को मैसेज किए हैं। DYSP ने की आमजन से सावधान रहने की अपील। तो किसी अनजान व्यक्ति ने DYSP की फेक फेसबुक ID बनाई है और वही DYSP संजीव चौहान ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शाखा हनुमानगढ़ ने हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए संशोधनों को भेदभावपूर्ण बताया है। संगठन ने लोकसभा और राज्यसभा की ओर से पारित इन सभी विवादास्पद संशोधनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में संगठन
प्रतिनिधियों ने गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन के एडवोकेट इशाक मोहम्मद चाइनार ने हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए संशोधन को भेदभावपूर्ण बताया। जैसा कि सभी को विदित है कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो लोकसभा में पारित किया गया था, उससे पूर्व जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी में जो सदस्य थे उनकी बातों को इग्नोर करते हुए, उनके सुझावों को इग्नोर करते हुए जिस प्रकार से इस सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पारित किया है, उसके प्रति पूरे देश में के साथ आज हनुमानगढ़ में इस बात का ज्ञापन दिया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज के संबंध में जो संशोधन है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे संशोधनों के विरुद्ध जो याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुई हैं उन पे अभी विचाराधीन है और हमें आशा ही नहीं बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका जो है इन प्रावधानों के जो संशोधित किए गए हैं वो किसी प्रकार से ना तो मुस्लिम कम्युनिटी के पक्ष में है, ना ही वो संविधान के को की पूर्ति करते हैं और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के। खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से है, जहां पर श्वानों के हमले से 3 बच्चे घायल हुए हैं। आवारा श्वानों के झुंड ने हमला कर बच्चों को जगह जगह से काटकर घायल कर दिया। तीनों की उम्र 5 साल, 7 साल और 12 साल बताई जा रही है। खबर पाली के बाली से है, जहां मोरखा ग्राम पंचायत के जुड़ा गांव में ट्रिसल फाउंडेशन के तत्वाधान में जल सुरक्षा अभियान व जागरूकता कैंप आयोजित किया गया, जिसमें देसूरी ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर रमेश कुमार ने ग्रामीणों को बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए ऑनलाइन होने वाली ठगी के बारे में जोखिम से बचने के लिए जानकारी दी और साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने के बारे में कहा। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पिपलिया मंडी के गुमशुदा युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी से गहन पूछताछ भी शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के जरिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। भाई आकाश था, जो पिछले 2 वर्ष से यहाँ प्रतापगढ़ में रह रहा था। एक महिला के साथ, रानू नाम की महिला थी, उसके साथ। तो हमें पता चला, उस महिला ने बताया कि एक महीने पहले से यहाँ से वो गुमशुदगी गायब है यहाँ से। नवंबर के अंदर एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। ये गुमशुदगी जो थी मंदसौर थाना क्षेत्र के रहने वाले पिपलिया मंडी के युवक की थी। उसकी गुमशुदगी जो यहाँ पर वो जिसके साथ रहता था, उसकी पत्नी और उसके भाई ने यहाँ दर्ज कराई थी और उसने कहा था कि साहब ये लड़का जो है ये है ना कई दिनों से लापता है, लगभग महीने 1.5 महीने से। उसके पश्चात हमने और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारा है। दोनों के बीच विवाद हो गया था। घायल युवक के शरीर पर 3 जगह चाकू से हमला हुआ है। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है। कोतवाली थाना पुलिस और राज तालाब थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पड़ रही तेज गर्मी का असर अब साफ तौर पर पर्यटन पर दिखाई देने लगा है। पारा 45 डिग्री के करीब पहुंचने पर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हवा में तपिश और धूप की तीव्रता के चलते देसी विदेशी पर्यटक अब बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। जयपुर का ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहता है, इन दोनों खाली खाली दिखाई दे रहा है। म्यूजियम प्रशासन के अनुसार इस समय पर्यटकों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में आधी रह गई है। अल्बर्ट हॉल अधीक्षक ने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए म्यूजियम में कूलर, पीने के लिए पानी और प्राथमिक चिकित्सा जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्वाभाविक रूप से जो आपने बोला है कि पर्यटकों पे प्रभाव पड़ रहा है और कम से कम 40 से 50% पर्यटकों की गिरावट आई है। प्रतिदिन जो पर्यटक आते थे उसके आंकड़े में गिरावट आई है। और लेकिन फिर भी हमारे द्वारा भीषण गर्मी का मुकाबला करने के लिए और पर्यटकों की सुविधार्थ हमने यहाँ पर म्यूजियम्स को एयर कूल्ड कर रखा है, जिसमें एसी चल रहे हैं। तो इसमें म्यूजियम में आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उनके लिए एयर कूल्ड एसी है। साथ ही उनियारा उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा गुर्जर के निर्देश पर तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी ने ग्राम कुंडिया में चलाया पीला पंजा।
तहसीलदार सैनी टीम के साथ पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई करते हुए 40 वर्षों से बंद रास्ते को चालू कराया गया। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तहसीलदार सैनी ने एक्शन लिया है। जिला स्तरीय जन सुनवाई में रास्ते बंद को लेकर परिवाद आया था। इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर का आभार जताया है। और इस बीच सिरोही की रेवदर से खबर है, जहां जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने किया सीएचसी कृष्णगंज का निरीक्षण कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ब्लड सैंपल लेकर सीबीसी जांच कराई है। सीएचसी परिसर में बंद पड़े बाथरूम का ताला खुलवाकर स्वच्छता के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था का निरीक्षण कर निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी और बीसीएमओ डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। कोटा के सांगोद से खबर है, नाबालिग के साथ अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि बपावर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिणाम जारी किया। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स संकायों का परिणाम एक साथ घोषित किया गया है। विज्ञान वर्ग का परिणाम 98.43%, विज्ञान वर्ग में छात्रों में 98.07%, वहीं छात्राओं का 99.02% रहा। कॉमर्स का परिणाम 99.07% रहा है। कॉमर्स वर्ग में छात्रों का 99.27% और छात्रों का परिणाम जारी किया गया। वहीं 98.97% रहा है परिणाम। आर्ट्स वर्ग का परिणाम 97.78% रहा। आर्ट वर्ग में छात्रों का 97.09%, छात्राओं ने 98.42% परिणाम रहा। काफी अच्छा रिजल्ट है। मैं इसे सब विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ और भगवान से मंगल कामना करता हूँ कि जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो आगे भी अच्छी मेहनत करके और कंपटीशन की परीक्षाओं को अच्छे अंकों से पास करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। मैं कुछ बच्चे मेरे पास जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अनुप्रिया राठौड़ है और इनके पिताजी का नाम है ब्रजराज सिंह राठौड़। इन्होंने 99.60 अंक प्राप्त किए हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से आर्ट्स में है ये। इसी प्रकार से प्रगति अग्रवाल, क्योंकि मैं 4 नाम बोल रहा हूँ, चारों के अंक समान है इसलिए 4 नाम बोल रहा हूँ। प्रगति अग्रवाल को सन ऑफ शिव कुमार अग्रवाल, इससे भी 99.60 अंक प्राप्त किए हैं। इनको मेरी तरफ से बधाई देता हूँ। और तीसरी है प्रियंका और ये है रामचंद्र, यानी प्रियंका डॉक्टर रामचंद्र, इसने भी 99.60 अंक प्राप्त किए हैं। और चौथी है उर्मिला डॉक्टर वकर राम, इन्होंने भी 60 अंक प्राप्त किए। इन चारों बहनों को बधाई देता हूँ जिन्होंने आर्ट्स में 12वीं की परीक्षा में पास किए, अंक प्राप्त किए, उनको बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार है सीनियर सेकेंडरी कॉमर्स में 12वीं की परीक्षा दी और में कंगना कौसलानी, डॉक्टर ऑफ गौरव कौसलानी, इसने कॉमर्स में प्राप्त किए 99.20 अंक प्राप्त किए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं का विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकायों का परिणाम एक साथ घोषित कर दिया है। विज्ञान वर्ग का परिणाम इस बार 98.43% रहा, वहीं कॉमर्स का परिणाम 99.07% रहा। आर्ट्स वर्ग का परिणाम 97.78% रहा। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नागौर स्थित कलेक्टर सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर बोर्ड परिणाम जारी किया। इस अवसर पर बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा एवं संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस वर्ष 2025 में कुल
8,93,616 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकृत कराया था। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष राजस्थान बोर्ड का परिणाम ज्यादा रहा। अलवर जिला के राजगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से इस स्टेशन का विकास किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त हुआ है। राजगढ़ और गोविंदगढ़ उन 103 रेलवे स्टेशन में शामिल है जिनका लोकार्पण किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक विकास पुरवार और सीपीएम पीयूष जोशी ने कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत किया। निश्चित रूप से आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा का काम करेगा। एक लंबे समय से जो हमारे स्टेशन पुराने हो गए थे, हमारे स्टेशन जो है वो दिव्यांग लोगों के अनुकूल नहीं थे, शौचालय पुराने हो गए थे, वेटिंग रूम पुराने हो गए थे और अब रिजर्वेशन वगैरह की सारी व्यवस्था भी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हुई है। तो उसी के हिसाब से नए रिजर्वेशन काउंटर बनने थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हृदय से गोविंदगढ़ और राजगढ़ के इस रेलवे स्टेशन के बनने के लिए और इसके लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और देश जो 2047 का विकसित भारत है उसके संकल्प को लेकर राजधानी में फिटनेस पार्क, मॉल और रेजिडेंशियल स्पेस के निर्माण के लिए जंगल के करीब 250 पेड़ों को काटे जाने की तैयारी है, जिसमें खिजड़ी जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पेड़ भी शामिल हैं। इस फैसले का स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं। तारों की कुंट इलाकों के तरु छाया नगर में स्थित ढोल का वार्ड वन क्षेत्र के बाहर नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंगल का सफाया कर बड़े प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना पर्यावरण के साथ गंभीर खिलवाड़ है। इस बीच प्रशासन ने विरोध को रोकने के लिए विवादित क्षेत्र को लोहे की चादरों से ढक दिया ताकि अंदर पेड़ों की कटाई की जानकारी बाहर ना सके। साथ ही पूरे क्षेत्र को तालेबंदी कर सील कर दिया गया है, जिससे आमजन की पहुंच पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस वक्त हम जयपुर के ढोलका बाड़ का जो जंगल है उसके यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम आपको देखिए दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो जंगल है उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है। इस जंगल के बाहर कुछ बच्चे थे, कुछ सामाजिक जो लोग थे, सोशल वर्कर थे, वो यहाँ पर तमाम आंदोलन जो है वो कर रहे थे पिछले कई दिनों से। उनका कहना है कि ये जो पूरा जंगल है उसमें 2000 से अधिक जो है वो पेड़ हैं, वो किसी भी कीमत पर विकास के नाम पर नहीं काटे जाएं। मगर देखिए यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे जंगल को जब विरोध बढ़ा तो उसके बाद में यहाँ पर ढक दिया गया है इन टीन सेट से। और इतना ही नहीं, ये जो गेट है उस पर जो है वो ताला लगा दिया गया है। हम अगर अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें, हालांकि दिखा नहीं पाएंगे, मगर देखिए अंदर जेसीबी खड़ी है और तमाम वो मशीनें हैं जिनसे इस पूरे जंगल को जो है वो काटा जाएगा। तमाम लोगों ने विरोध किया, अलग अलग विरोध के तरीके से जो है वो विरोध दर्ज कराया, मगर यहाँ पर जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस जो पूरा जंगल है इसको विकास के नाम पर जो है अब काटा जाना है। हालांकि देखिए अभी की हम बात करें तो अभी मशीन कोई भी नहीं चल रही है, मगर यहाँ पर साफ तौर पर ये जो टीन लगाई गई है वो ये संकेत दे रही हैं कि किसी भी तरीके का लोगों को पता ना चले, किसी भी तरीके का कोई आंदोलन वापस से ना बढ़े, किसी भी तरीके से लोगों की एंट्री इसके अंदर ना हो, ताकि जो पेड़ बचाने के लिए जो पिछले टाइम पे सोशल वर्कर लोग आए थे या फिर जो स्टूडेंट लोग आए थे इन पेड़ों को बचाने के लिए, वो वापस यहाँ पर पहुँच जाएँ। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो टीन सेट हैं उनसे पेड़ों को ढकने का काम यहाँ पर किया गया है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, बेधड़क, जयपुर।